कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक को, जिसके एक सवैये को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि ने समाज में प्रेम का जो वर्णन है, प्रेम की जो विशेषता है, उसके बारे में बताया है कि प्रेम जिससे व्यक्ति करता है, यदि वह उससे दूर हो जाता है तो उसे जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। उस कष्ट को तभी दूर किया जा सकता है जब वह अपने प्रियजन से मिले। तो इस पहले में श्रृंगार रस है। अब आइए दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब नायक परदेश जा रहा है और उस समय उसकी प्रियतमा की जो मन स्थिति है, किस तरह के भाव उसके मन में आ रहे हैं, इसके बारे में ही कवि ने बताया है। क्या कहती हैं? रो कहीं जाओ तो अमंगल होए। हे प्रियतम, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई कहीं जा रहा है तो उसे बीच में रोकते टोकते नहीं हैं। उसी समाज की महत्ता के बारे में कवि ने यहाँ दर्शाया है। तो क्या कहती है गोपी कि हे प्रियतम, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ अमंगल होगा, बुरा होगा। नस प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए। और हे प्रियतम, यदि मैं आपको नहीं रोकती हूँ, जाने के लिए कहती हूँ, तो मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वह नष्ट हो जाएगा। अर्थात आप यह सोचेंगे कि मैं प्रेम नहीं करती हूँ, इसीलिए आपसे जाने को कह रही हूँ। देखिए कितनी व्यथा के बारे में और किस तरह के द्वंद्व के बारे में कवि ने बताया है कि किस तरह से उसके मन में, नायिका के मन में भाव आ रहे हैं। फिर क्या कहती है? जो कहें जाहु न तो प्रभुता। और क्या कहती है नायिका कि हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहती हूँ कि आप मत जाइए तो यह मेरी प्रभुता होगी, यह मेरा आपके ऊपर अधिकार होगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। और यदि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ, ना तो मैं आपको जाने को कहती हूँ, ना ही मैं आपको रोकती हूँ, तो मेरा स्नेह जो है वह नष्ट हो जाएगा, आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जिए ना, तो यह क्यों पछताइए। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि फिर वह गोपी कहती है कि हे प्रियतम, यदि मैं यह कहती हूँ कि आपके जाने के बाद आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो इस बात का विश्वास कौन करेगा? इस बात को आप कैसे मानेंगे? इस बात को आप नहीं मान पाएंगे। और क्या कहती है? तासो पयान सबे। यह देखिए नायिका कितनी चतुर है। क्या कहती है? तासो पयान समय। इसलिए हे प्रियतम, पयान के समय, प्रस्थान के समय, तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाइए। मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही मुझे समझाइए। फिर से देखिए, हे प्रियतम, यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल होगा, क्योंकि यदि कोई कहीं यात्रा पे जा रहा है तो उसे रोकते टोकते नहीं हैं, उसे अच्छा शुभ शगुन नहीं मानते हैं। और यदि मैं आपको जाने के लिए कह दूँ, अब देखिए क्या करें, रोकूंगी तो अमंगल होगा, अशुभ होगा। और यदि मैं जाने के लिए कह देती हूँ तो प्रेम नष्ट होगा। और यदि मैं कहती हूँ आप मत जाइए, तो मेरा आपके ऊपर प्रभुत्व होगा, ऐसा प्रतीत होगा जैसे मैं आपके ऊपर अपना अधिकार जमा रही हूँ, तो यह भी मैं नहीं चाहती। और यदि मैं कुछ न कहूँ तो स्नेह नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यदि मैं यह कहूँ कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो इस पर विश्वास कौन करेगा? हरिश्चंद्र कवि कहते हैं। इसलिए वह नायिका क्या कहती है कि हे प्रियतम, इस प्रस्थान के समय मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या कहूँ। ब्रजभाषा है, सवैया छंद है और रूप अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण है और नायिका की चतुरता के बारे में कवि ने यहाँ बताया है। वह कुछ भी दोष अपने ऊपर नहीं लेती है। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो हमारे सामने जो बड़ा है हम उसी को क्या कहते हैं, अब आपको जो समझ में आए वह करिए। उसी तरह से नायिका भी क्या कह देती है कि मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपके प्रस्थान के समय में मैं क्या करूँ, आपको जाने को कहूँ, आपको रोकूँ या कुछ न बोलूँ, इसलिए अब आप ही बताइए कि मैं क्या कहूँ। अब आइए अगले सवैये को देखते हैं।
आज लो जौ न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे। यहाँ पर गोपी कहती है कि आज तक हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी ही कही चाहती हूँ, मेरा प्रेम आपकी ही प्रति है। मेरो उलाहनो है कछु नाही। और क्या कहती है कि हे प्रियतम, मैं आपको कोई भी उलाहना नहीं देना चाहती हूँ। सबय फल आपने भाग्य को पावे। सभी लोग क्या करते हैं, जो उनके भाग्य में लिखा है वही उन्हें मिलता है। यदि आपसे मेरा मिलना अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब यही है कि मेरे भाग्य में मिलना नहीं लिखा था। लेकिन अभी तक बिना मिले हुए भी मैं हर प्रकार से आपकी ही हूँ। मैं किसी भी प्रकार की उलाहना, किसी भी प्रकार का शिकायत आपसे नहीं करना चाहती। जो हरचंद भई सो भई। हरिश्चंद्र कवि कहते हैं कि वह गोपी क्या कहती है कि जो अब तक हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, अब इस विरह की व्याकुलता को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए तासो सुनावे, इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। क्या सुना रही हूँ? प्यारे जू है जग की यह रीत, कि हे प्रियतम, यह संसार की रीति है, यह संसार की परंपरा है। क्या परंपरा है? विदा की समय सब कंठ लगावें। जब विदा का समय आता है तो सभी उसे गले से लगा लेते हैं। इसलिए हे प्रियतम, अब मेरे विदा का समय आ गया है, अब मैं आपके गले लगना चाहती हूँ। इसको प्रत्यक्ष न कह करके परंपरा के बारे में बताते हुए कवि ने नायिका के मन की बात को कहा है। यहाँ ब्रजभाषा, सवैया छंद, माधुर्य गुण और विप्रलंब श्रृंगार, तो 2 सवैयों को हमने पढ़ा। अब आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।